Students, this is Ashish Bhatnagar. I'm taking your business studies chapter number 1, nature and purpose of business. So हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये जाना कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है, पर्पस ऑफ बिजनेस होता है क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, एंड किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। जैसे हमारे पास सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, या फिर कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो इसके बारे में हमने लास्ट टाइम, और हमने ये भी बात करी थी कि बेसिकली हम लोग का मोटिव जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उसमें प्रॉफिट कमाना होता है, और जब आप कोई भी बिज़नेस करते हो उसमें अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क एलिमेंट होता है। सो अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली हम ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भी बिज़नेस जो जिसके बारे में बिज़नेस स्टडीज़ है, बिज़नेस स्टडीज़ जो चैप्टर है उसका नाम है स्टडी ऑफ योर पॉसिबल बिजनेसेस, है ना। सो उसको कंपेयर कर रहे हैं कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं और एम्प्लॉयमेंट होता है। मान लो किसी में जॉब कर रहे हो या फिर प्रोफेशनल्स बनते हो। प्रोफेशनल्स कौन कौन होते हैं ज़्यादातर, जैसे आप देखोगे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपको एज अ प्रोफेशनल जो डॉक्टर हैं, तो हॉस्पिटल होगा, वो तो एक तरह से बहुत बड़ी उसको हॉस्पिटल इंडस्ट्री एक प्रोफेशनल अपनी एक शॉप खोल लिया, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं। सीएस भी, वो किसी कंपनी के साथ भी काम कर सकते हैं और ख़ुद की भी शॉप खोल सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज भी। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो जो बिजनेसेस क्या होते हैं थोड़े से बड़े लेवल पे में कोई ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत बड़े बिजनेस भी हो सकते हैं, बहुत छोटे, बहुत मीडियम बिजनेस, सब कुछ आता है अंडर कवर ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस एक छोटा एक ट्रेडर भी कह सकते हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी बिजनेस के अंदर आती हैं। और प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो मैंने बताया, जैसे जिनके पास वो ट्रेंड होते हैं, पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे वैल्यूअर होते हैं वो भी प्रोफेशनल होते हैं। मान लो कोई आपकी कार है, प्रोफेशनल वैल्यूअर है, तो वैल्यू कर सकता है उस कार की, घर की वैल्यू कर सकता है। तो ऐसे वैल्यूअर भी होते हैं कई प्रोफेशनल्स। तो क्या क्या हो सकते हैं प्रोफेशनल्स, जैसे जहाँ तक हमें पता, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। हमारी नज़र में जो ज़्यादा आता है डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। वो सिंगल आप प्रोफेशनल सिंगल पर्सन है, उसने कंपनी फॉर्म नहीं करी और प्रोफेशनल की तरह से काम कर रहा है, ठीक है। एज ए कंसल्टेंट्स भी हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो वो अपने आप एज ए सिंगल इंडिविजुअल वो अपना काम कर रहा है, किसी के साथ अलाइन हो जाता है। और एम्प्लॉयमेंट हो, किसी के साथ एक जॉब ऑफर मिला हुआ है, आपको रेगुलर सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो ये फ़र्क है प्रोफेशनल्स एंड एम्प्लॉयमेंट और बिजनेसेस की। बिजनेस कुछ भी हो सकता है, छोटे से बड़ा, ठीक है। अब आप स्टार्ट कैसे करोगे, बेसिकली देखो बिज़नेस आप स्टार्ट एज ए इंडिविजुअल छोटा सा कोई भी बिज़नेस कर सकते हो, उसको आगे बढ़ा सकते हो। मान लो कोई भी बड़ी कंपनी पहले स्टार्ट हुई होगी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे तो स्टार्ट हुई होगी, तो उसके बाद वो बड़ी होती आती है। तो इंडिविजुअल ओनर डिसीजन होता है बेस्ड ऑन द एंटरप्रेन्योर्स एंड ओनर्स डिसीजन। प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, आप क्या करते हो, या तो कुछ मैन्युफैक्चर करते हो या कुछ सर्विसेज, कुछ कुछ मैन्युफैक्चर करके गुड्स बनाते हो, या कुछ सर्विसेज देते हो। जैसे कुछ भी बैंकिंग सर्विसेज भी दे सकते हो, एक सर्विसेज ये भी है, हॉस्पिटल्स खोल सकते हो, इस तरीके की आप सर्विसेज भी दे सकते हो। सो बेसिकली जैसे प्रोफेशनल्स भी इसी तरीके की सर्विसेज देते हैं ज़्यादातर, और मगर ये पर्सनलाइज होती है। एक बंदा होगा, एक उसके साथ छोटा सा कोई हेल्पर होगा, बट जनरली इंडिविजुअल लेवल पे बहुत बड़ी कंपनीज नहीं होती इसमें, प्रोफेशनल जो सर्विसेज होती हैं। एम्प्लॉयमेंट, भाई आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो या जॉब में काम कर रहे हो, इवन गवर्नमेंट जॉब्स भी एम्प्लॉयमेंट में ही है एक तरह से, ठीक है। तो वो भी एम्प्लॉयमेंट हो रही है। देन द अदर पॉइंट इज़ क्वालिफिकेशन, हु कैन स्टार्ट। सो देखो, आप अपना बिजनेस, अगर आपके पास पूंजी है, आप कहीं भी पैसा कमाओ या फेंको, वो आपकी मर्जी, नो बडी कैन स्टॉप। और प्रोफेशनल्स के लिए भाई स्पेशलाइज्ड सर्विसेज है, जैसा इसमें पीछे वाले नेचर ऑफ में लिखा हुआ है, पर्सनलाइज एक्सपर्ट, पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज। एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट के लिए आपके पास कुछ बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। डॉक्टर की डिग्री होगी, या सीएस की डिग्री होगी, या वैल्यूअर की डिग्री होगी, या गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम होगा जो आपने क्लियर किया होगा पेपर, तभी आप वो चीज़ कर सकते हो। तो उसके लिए एक बेसिक बेयर मिनिमम एक क्वालिफिक रिक्वायरमेंट होगी, उसके ट्रेनिंग होती होगी, तो वो पर्टिकुलरली आप प्रोफेशनल बन सकते हैं। एंड रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग
ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपकी जॉब गवर्नमेंट तभी तो देगी जब में बेयर मिनिमम आपकी क्वालिफ़िकेशन हो, और जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो ट्रेनिंग भी मिलती है, कोई भी कंपनी वो आपको ट्रेन करती है कोई चीज़ सिखाने के लिए, आपको कैपेबल बनाने के लिए. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़, फोर्थ पॉइंट इज़ व्हाट विल यू गेट. ऑब्वियसली आप बिज़नेस रन करोगे प्रॉफिट के लिए, वहाँ प्रोफेशनल सर्विसेज लगेगी. प्रोफेशनल सर्विसेज अगर प्रोफेशनल फ़ीस मिलेगी तो प्रोफेशनल फ़ीस आपकी वो जो भी मान लो 400 रुपये अगर एक टाइम पे वो चार्ज करता है आपकी विज़िट, 400 रुपये देना पड़ेगा एक बार डॉक्टर के पास जाओगे. सैलरी में आपको पता है कि आपकी मान लो 20,000 सैलरी है या 30,000 सैलरी है तो आपको सैलरी मिलेगी. ठीक है, तो वो ये मंथ ऑन मंथ आपको सैलरी मिलती रहेगी, चाहे ज़्यादातर कंपनी प्रॉफिट ना भी हो बट आपको सैलरी मिल जाएगी आपकी बेस्ड ऑन योर टारगेट, या बेयर मिनिमम जो एक बेस सैलरी तो आपको मिलेगी. जब तक वो बंदा आपको फायर तो कर ही सकता है, गवर्नमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है फायर करना, बट प्राइवेट में आपको फायर कर देगा अगर आप काम नहीं करोगे तो. ठीक है, तो कैपिटल हाउ मच यू नीड टू स्टार्ट. सो बेसिकली फिफ्थ पॉइंट में भाई अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो या ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें बहुत पैसा लगना है, मान लो आप हॉस्पिटल खोल लो जिसमें बहुत सारा बिल्डिंग बनेगी, बहुत कुछ लगेगा, तो पैसा तो लगेगा, एक एक इक्विपमेंट बहुत महंगा आता है हॉस्पिटल में. ठीक है, या फिर आप एक मोबाइल शॉप खोल रहे हो तो आपको कुछ मोबाइल इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी. ठीक है, अगर मान लो आप लेट्स से कि बहुत छोटा बिजनेस खोल रहे हो, छोटी सी शॉप खोल रहे हो, उसमें लाख रुपए का सामान बेच रहे हो और मंथ ऑन मतलब लाख रुपए का सामान रख रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत जो भी सामान बिकेगा इनकम होती रहेगी. तो सिमिलरली आपको सर्विस इसमें इसमें प्रोफेशनल सर्विसेज में आपको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, आपको कोई पैसा इसमें चाहिए नहीं, लिमिटेड कैपिटल चाहिए. थोड़ा बहुत आपको अगर ऑफिस रख रहे हो, शॉप रख रहे हो, उसके लिए पैसा चाहिए. और अगर आप सर्विस कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली कैपिटल नहीं चाहिए. ठीक है, तो रिस्क सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा रिस्की ऑब्वियसली बिजनेस है. अगर बिजनेस में मोर रिस्क मोर रिटर्न. ठीक है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा और हो सकता है आप बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाओ. बैंकरप्ट का मतलब भैया आप कुड़की हो जाए आपकी, आप पैसा नहीं, आपने मान लो लोन ले लिया है किसी से, आप लोन नहीं पे कर पाओ, तो आप रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है क्योंकि कंपटीशन कभी भी हो सकता है. मान लो अभी किसी इसी टाइम पे अभी नोट सॉरी लॉकडाउन के टाइम पे अगर किसी ने 2 महीने पहले बिज़नेस खोला होता तो और उसने बहुत पैसा लगाया होता तो उसका रिस्क बस्ट होने का चांसेस ज़्यादा था, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में ही इनकम नहीं आई, तो रिस्क तो है ऑब्वियसली. तो जो अनसर्टेनिटी है वो सारा आपको बिजनेस ओनर को ही लेना पड़ता है. रिस्क लेस रिस्क है क्योंकि सर्विसेज में, क्योंकि आपके पास ज़्यादा कोई एम्प्लॉयज़ तो है नहीं, सर्विस में एक दो लोग होंगे मैक्सिमम, तो आपके पैसा सिर्फ आपको अपना कम बेयर मिनिमम अगर कमा रहे हो आपकी, हो सकता है बस इनकम थोड़ी कम हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि आपने अगर करोड़ रुपए लगाने तो है नहीं आपको, तो रिस्क तो पैसा करोड़ रुपए तो डूबेगा है नहीं, मैक्सिमम ये हो सकता है आपकी इनकम कम हो जाएगी. ठीक है, और सैलरी में 20,000 रुपये के 20,000 आपको सैलरी मिलती रहेगी, बट एज लॉन्ग एज यू आर परफॉर्मिंग. अगर परफॉर्म नहीं किया तो कंपनी वैसे भी निकाल सकती है आपको, है ना. तो वो चीज़ अलग है, बट ज़्यादातर रिस्क कम है इस, और कम है कंपैरेटिवली. सबसे कम क्या है, क्योंकि आपको बिज़नेस इसमें सर्च नहीं करना. सैलरी में भाई आपको अगर टेक्निकल में हो, सेल्स कम हो नहीं हो, तो आपको तो अगर जो काम मिलता है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही जॉब पूरी करनी है. और प्रोफेशनल में आपको खुद बिजनेस ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई तो ग्राहक चाहिए ना आपको. आप 1 मैन आर्मी हो या 2 मैन आर्मी हो, आप जाके अपना बिजनेस भी ढूंढोगे और उसको एग्जीक्यूट भी करोगे. तो प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा रिस्की है सर्विस से. ठीक है, ओवरऑल. ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, कैन यू ट्रांसफ़र इज़ पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटी, नॉट पॉसिबल. ये ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, कैन यू ट्रांसफ़र, ये थोड़ा सा ये पॉइंट मेरे को आई विल गेट बैक टू यू, क्या कंटेक्स्ट बोल रहा है वो मेरे को क्लैरिटी नहीं आ रही इस पॉइंट में. कोड ऑफ कंडक्ट जो है, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि आप कैसे रहो. देखो आप अपना बिजनेस चला रहे हो, कंडक्ट का मतलब आपको पता ही होगा कि आप कैसे उसके यार रूल्स को सारे फॉलो करते हो नहीं फॉलो करते हो, है ना. जो भी मान लो अगर
प्रोफेशनल्स को कोड कंडक्ट होते हैं। मान लो अगर आप सीए हो, आपने बैलेंस शीट साइन कर दी और आपको जो रूल्स गवर्नमेंट जो सीए की बॉडी होगी उसने बोला होगा ये रूल फॉलो करो, अगर आपने रूल नहीं फॉलो किए तो मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूँगी। तो प्रोफेशनल्स को कोड ऑफ कंडक्ट जो है उनकी अथॉरिटी होगी, मान लो डॉक्टर की बॉडी होगी, उन्होंने भी एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया होगा। आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आपकी मर्जी, आप पैसा दबाओ कुछ करो, बट ऑब्वियसली कोड ऑफ कंडक्ट वैसे होना चाहिए बट मैंडेटरी नहीं है बिजनेस में। ठीक है, बिजनेस भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट लिखती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर बिजनेस जैसे मान लो एक बिजनेस खुला बड़ा हो गया तो आपने एम्प्लॉयज़ रखे, आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट रखोगे। तो कोई अब सिमिलरली फॉर एम्प्लॉयर अगर आप देखो वही सेम चीज़ मैंने जो कही, कोड ऑफ कंडक्ट इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर टू बी फॉलोड। सो बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो आप लिखेगा बिजनेस बड़ा हो गया, अब उसने बोला कि मैं को 50 लोगों को मैनेज करना है, मैं अपना कोड ऑफ कंडक्ट रखता हूँ कि अगर कोई ब्राइबरी लेता है या किसी को सामान बेचते हुए अपना कट रखने की कोशिश करता है, अगर ये पाया गया तो मैं उसको निकाल दूँगा, कंपनी से निकाल दूँगा। सो ये चीज़ या फिर कोई ऐसी गलत प्रैक्टिस ना हो कंपनी में तो वो फॉलो करेगा और उसको फिर इंश्योर करेगा कि सारे एम्प्लॉयज़ उसको फॉलो करें। अगर आपने फॉलो किया, गवर्नमेंट कंपनी ने ब्राइब ले लिया तो उसको और गवर्नमेंट को पता लग गया तो वो निकाल देगी। ठीक है, तो ये पॉइंट